देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने शायद गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दी थी। गोल्ड देखिए 79 होता है, तो इसकी अबव प्रिंसिपल से क्या होनी चाहिए 6s2 4h14 5d9, ये होनी चाहिए किसके हिसाब से अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। ये लेकिन नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन 6s से इसमें आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके बाद ये क्या हो जाएगी फुली फिल्ड। फुली फिल्ड मतलब ये क्या हो जाएगी मोर स्टेबल। ये करेक्ट है। तो इसमें शायद मैं पिछली बार 4f लिखना भूल गया था, ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आए हैं और जो मेडिकल में आए हैं, ठीक है। एक मेडिकल का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फॉर विच ऑफ द, रुको ये नहीं, पहले कोई और करते हैं। देखो देखो विच आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर represents an impossible arrangement। मतलब इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल है? ये आईआईटी का क्वेश्चन है। बताओ। अब तक हो जाना चाहिए था ये। ठीक, देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक। l की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक। m की वैल्यू क्या होती थी -l से +l, और s की वैल्यू क्या होती थी +12 या -12। तो n बराबर 3 है, तो n बराबर 3 के लिए l क्या हो सकता है 0 1 2, तो 2 है तो ठीक है। l बराबर 2 के लिए तो ये ठीक है, ये तो ठीक भाई, n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब l बराबर 2 के लिए m क्या हो सकता है, m की 5 वैल्यू होती थी, याद करो -2 -1 0 +1 +2, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये देखो, तो ये ऑर्बिटल कौन सी होगी 3d, देखा जाए तो कौन सी ऑर्बिटल हुई 3d हुई। हालांकि कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन 3d हुई। ए कौन सी ऑर्बिटल हुई 3d। बी देखो 4, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3, ठीक, तो l बराबर 0 के लिए m बराबर 0 ही होगा, और h बराबर हाफ, +12 या -12 में कुछ भी हो सकता है। तो बताओ ये कौन सी सब शेल हो गई 4s, क्योंकि l बराबर 0 के लिए कौन सी सब शेल होती है s। अब ये देखो n बराबर 3 है, तो l क्या हो सकता है 0 1 2 हो सकता है भाई, तो ये ठीक है। अब बताओ m क्या -3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है -l से +l, है ना, -l से +l। तो अगर l 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2, तो ये गलत हो गया। देखो ये दोनों सही थे, पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सी हम क्या बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो ये n बराबर 5 है, n तो कुछ भी हो सकता है। l की वैल्यू n बराबर 5 के लिए क्या हो सकती है 0 1 2 3 4। m बराबर 0 है तो भाई हो ही सकता है, क्योंकि l बराबर 3 के लिए m क्या हो सकता है -3 से लेकर +3 तक, और ये भी ठीक है। वैसे सबशेल कौन सी हुई 5 और 3 के लिए f। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी।
ठीक है बेटा, देखिए आईआईटी का क्वेश्चन था ये। अब मेडिकल का क्वेश्चन करते हैं, लिखो। Which of the following is not permissible? Permissible इसका मतलब क्या होता है? Not allowed, not permissible, not permissible मतलब not permitted, not permitted का मतलब not allowed। तो लिखो which of the following is not allowed arrangement for electrons in an atom। ये क्वेश्चन है मेडिकल का। अब मैं नीट ही लिख देता हूँ। नीट का नाम पहले AIPMT था और उसका नाम 2013 या 14 में शायद नीट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो NLMS 400 -R 530 +R 3 2 -3 -R 3 2 -2 -R। बताओ भाई, कौन सा गलत है? बताओ भाई कौन सा गलत है? देखो n बराबर 4 तो l क्या हो सकता है? 0 1 2 3 m0, ये ठीक है। ये कौन सी ऑर्बिटल हो जाएगी? सब शेल 4s। b वाला देखो 5 तो l क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4। m क्या होगा? -3 से +3, तो ये भी ठीक है। तो ये 5 और ये 3, तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 5f। अब देखिए नीट में ये क्वेश्चन बाद में आया है। आईआईटी में जो आईआईटी वाला क्वेश्चन था वो इस क्वेश्चन के 10 साल पहले आया था। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ। ये देखो 3 तो ये 2 हो सकता है, लेकिन ये देखो m -3 नहीं हो सकता, क्योंकि l बराबर 2 के लिए m क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया? सी वाला। ये भी देखो ठीक है। तो देखिए नीट में ये क्वेश्चन आया 10 साल बाद, जब आईआईटी में आया उसके 10 साल बाद कम से कम आया। इसीलिए मैं नीट वालों को भी कुछ आईआईटी के क्वेश्चन कराता हूँ। और देखो कंसेप्ट बिल्कुल सेम था। जिसने आईआईटी का वो क्वेश्चन किया होगा उसने नीट में तुरंत कर लिया होगा ये। तो इसीलिए मैं आईआईटी के कुछ आसान क्वेश्चन, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आईआईटी के डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं नीट में। तो मैं इसीलिए हर साल आपको नीट आईआईटी के लगभग पूरा सिलेबस मिला लो तो अभी तक आईआईटी के मेरे पास 3 साढ़े 3 हजार क्वेश्चन है। उसमें से मैं नीट वालों को लगभग 300 क्वेश्चन कराता हूँ जो आसान है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन नीट का ही। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल is maximum number of electrons in a subshell is, बताओ।
बताओ, याद करो, रिवीजन कराता हूं। नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल कितनी होती थी? n। यानी फर्स्ट शेल में एक सब शेल, सेकेंड शेल में 2, थर्ड शेल में 3 सब शेल एंड सो ऑन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो किसी एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। ऑर्बिटल कितनी है? n स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। ठीक। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, याद करो बेटा, ये पूरा लिखना है आपने, जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ये सारा लिखना है, ये नहीं कि मुझे आता है, ये आपने लिखना है, क्वेश्चन के नीचे पूरा लिखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल कितनी होती थी? याद करो 2l+1। इसलिए देखो l की वैल्यू 0 1 2 3 4। सब शेल कौन सी होती थी? याद करो s p d f g। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाती थी इसमें? 2l+1 लगाओगे 1 3 5 7 9। ठीक। तो अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, किसी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो 2 × 2l+1 इज इक्वल टू 4l+2। ठीक है, ये पूरा लिखना है आपने, ये कई बार आया है आईआईटी में भी और मेडिकल में भी। क्वेश्चन, नीट का ही क्वेश्चन है। फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 3, फॉर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। बताओ, बताओ भाई। अरे फिर से वही बात, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कितनी होती थी? 2l+1 इज इक्वल टू 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 14। आपको तुरंत वैसे भी क्लिक करना चाहिए, l इज इक्वल टू 3 मतलब f सबशेल। अब f सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14। चलो एक आईआईटी का करते हैं। क्वेश्चन देखो तो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इन इज
IIT। तो खुद बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता था, ये सब निकलवा चुका हूं मैं आपको। √L L+1 h/2 फॉर 2s ऑर्बिटल। तो s के लिए L क्या होता है 0, इसमें रखो तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, देखो हो गया। क्वेश्चन IIT, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम, the principal quantum number of an atom is related to a size of an orbital, spin angular momentum, orientation electron in space, orbital angular momentum। बताओ पूछा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें से किससे रिलेटेड है। बताओ भाई, ऑब्वियसली साइज याद करो, देखो लिखो साइज ऑफ एन ऑर्बिटल रिलेटेड टू क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल, भाई शेप कौन डिपेंड करता है, एल की वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, एल पे, क्योंकि एल की वैल्यू 0 तो एस सब शेल तो स्फेरिकल, एल की वैल्यू 1 तो पी सब शेल तो डबल, एल की वैल्यू 2 तो डी सब शेल डबल डबल। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी कौन बताता है, एल। तो लिख लो ये। Question, which of the following set of IIT, which of the following set of quantum numbers is correct for an electron in 4f orbital। बताओ। बताओ तो 4f के लिए क्या हो सकता है, बताओ। आपको बताया था n बराबर क्या हो जाएगा 4, f के लिए l बराबर क्या होता है 3। देखो पहले दो तो मिलके 4 और 3 होना चाहिए, तो 4 और 3 तो b और d तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 और 3 होना चाहिए। ठीक है, अब l बराबर 3 तो n क्या हो सकता है -3 से लेकर +3,
तो देखो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि L बराबर 3 के लिए m+4 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो गया। क्वेश्चन IIT, the electrons identified by the quantum numbers n and L, the electrons identified by the quantum numbers n and L, ये लिखो, 1 ABCD नहीं है ये, सॉरी 1 2 3 4 है, 3 2 3 1 can be placed in order of increasing energy as बताओ इंक्रीजिंग एनर्जी, तो याद करो अफबाव के हिसाब से सॉल्यूशन। अब आपको दोबारा लिखना है, मैं यहीं पे कर रहा हूं। एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? n+l पे। याद करो, जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो 4 + 1 5, 4 + 0 4 5 4, तो 2 5 आ गए, 2 4 आ गए, यानी 4 4, यानी 2 और 4 की एनर्जी कम होगी किससे? 1 और 3 से। अब बताओ 2 और 4 में जब n+l सेम आता था तो किसकी एनर्जी कम होती थी? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता था। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम। यानी 4 और 2 में 4 की एनर्जी 2 से कम हो गई। अब 1 और 3 में देखो, दोनों की 5 है, तो अब पहले कौन आएगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है। तो इसका 4 है और 3 का कितना है? 3 है, तो पहले ये आएगा, यानी ये क्या होगा? 3 1। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा? 1 3 2 4, ये वाला। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। Question IIT, which of the following set of quantum number represents the highest energy of an atom? बताओ। पूछा क्या था? मैं भूल भी गया।
हाईएस्ट एनर्जी। तो देखो एनर्जी एम और एस पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो हमें ये तो देखना ही नहीं है। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एन और एल पे। तो हमें क्या देखना चाहिए? एन प्लस एल। तो ए का एन प्लस एल कितना हुआ? 4। बी का एन प्लस एल कितना हुआ? 5। सी का एन प्लस एल कितना हुआ? 4। और डी का कितना हुआ? 3। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो गई? बी वाले। बताओ बेटा, हो गई कि नहीं? Question medical. For which one of the following four sets? For which of the following four sets an electron will have the highest energy? An electron will have the highest energy. ये नीट का क्वेश्चन है। बताओ। पूछा क्या था, मैं फिर भूल गया। हाईएस्ट एनर्जी। तो भाई फिर से वही बात है, एनर्जी देखनी है तो इज तो मैटर ही नहीं करता। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? एन प्लस एल पे। तो देखो ए में कितना होगा? 5, बी में 6, सी में 5 और डी में 5। आंसर क्या हो गया? बी। खत्म। क्वेश्चन नीट। Which of the following configuration is correct for iron? Which of the following configuration is correct for iron? बताओ आयरन के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है?
याद करो, आपको कैसे याद कराया था, शक्ति वक्रमन फीकोनीकूजन, याद है, शक्ति वक्रमन फीकोनीकूजन याद करो। 3p6 4s2, 4s2 पे 20 हो जाते थे, ये 21 से 30 तक जाता था, तो ये कितना होता था 3d1, ये 3p6 4s2 3d2, ये देखो 3p6 4s2 3d3, क्रोमियम एक्सेप्शन होता था, 3p6 4s1 3d5, 3p6 4s2 3d6, सॉरी 3d5, 3p6 4s2 3d6, निकल 27, तो 3p6 4s2 पे 20, तो 3d7 28, ये कुछ गड़बड़ की, फी को भूल गया मैं, देखो 3p6 4s2 3d7 निकल 28, फिर ये देखो कॉपर फिर से एक्सेप्शन होता था, 4s1 3d10, जिंक 3p6 4s2 3d10, ये 21 से लेकर 30 तक। तो देखो आयरन की ये हो जाएगी, सर ये तो गलत है, क्यों सर, क्यों बेटा गलत है सर, पहले 4s2 आना चाहिए, उसके बाद 3d6 आना चाहिए। देखिए है क्या, जब भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सब शेल में, तब इस तरह से लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन भर गया तो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं शेल वाइज। इसमें देखो क्या लिखा, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फिर फोर्थ शेल, तो ये भी गलत नहीं है। फिर सुनो, जब भरा तो हमने पहले 4s बना फिर 3d6 बना, ये बात ठीक है, तो एकदम करेक्ट तरीका क्या है लिखने का, ये वाला, लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको इस तरह भी लिख देते हैं। तो सर अगर ये और ये दोनों आ जाए फिर हम किसको करेंगे, ऑब्वियसली इसको चूज करोगे, ठीक है, अगर ये और ये दोनों आ जाए, लेकिन ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा नहीं, तो या तो इस तरह से आएगा या तो इस तरह से आएगा, बाकी तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, 4s गायब है, ये 4s2 3d5 हो नहीं सकता, ये 3d7 हो नहीं सकता, तो ये वाला क्वेश्चन IIT, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द, अब जैसे मैंने ये लिखा है पूरा शक्ति वक्रमन फीकोनीकूजन, ये आपने पूरा लिखना है। The electrons identified by the quantum numbers n and l four one 40 32 31 can be placed in order of increasing energy, can be placed in order of increasing energy from lowest to highest as तो फिर से वही बात, भाई सॉल्यूशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, n प्लस l पे, n प्लस 1 5 4 5 4, तो ये 2 बार 5 आ गया, ठीक है, तो अब बताओ किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, नहीं, अब पहले तो देखो 4 वाले की कम होगी, यानी 2 और 4 की कम होगी, ये शायद मैंने कराया है, शायद आज ही कराया है मैंने, शायद रिपीट कर दिया है, हो सकता है, या तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ या तो मैंने रिपीट किया है, पता नहीं है, फिर से देख लो। अब इन दोनों की एनर्जी कम है, अब बताओ इन दोनों में किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, यानी फोर्थ वाले का, यानी फोर्थ लेस देन सेकेंड, और 1 और 3 में n प्लस l सेम है, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी थर्ड, उसके बाद फर्स्ट।
तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ नहीं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मैंने रिपीट नहीं किया, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2019 का, यानी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। अच्छा ये बात ध्यान रखना, m को सिंपली कई लोग ml लिखते हैं, ये मैंने नहीं बताया था, ये तो बताया था s को ms लिखते हैं। The correct order of increasing energy, इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वो 2008 या 9 का क्वेश्चन था, ये 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया था वो 1999 का था। अब यदि इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने आईटी का वो 1999 का था और ये 2019 का है। बताओ क्या बताना है इसमें, एनर्जी बतानी होगी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो फिर से वही बात, भाई एनर्जी में इन दोनों का कोई यूज नहीं। सॉल्यूशन देखो n प्लस एल, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, 5 4, तो सबसे कम 4 की होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की। ये दोनों बचे, ये दोनों तो ऐसे ही चले गए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट की थी और लीस्ट फोर्थ की थी, तो इसमें इन दोनों में ये ऑप्शन है। अब देखो n प्लस एल सेम आ रहा है, तो किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, यानी सेकंड की एनर्जी थर्ड से कम होगी। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड, ये सी आता है। ठीक, क्वेश्चन आईआईटी मोर देन वन करेक्ट। ये क्वेश्चन क्या मोर देन वन करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। देखो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर ये ग्राउंड स्टेट क्या है, याद करिए जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है, चाहे वो एक्सेप्शन हो या अबव प्रिंसिपल वाली हो, याद रखना वो ग्राउंड स्टेट है। सर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में।
लेकिन ध्यान रखना जितनी भी हमने पढ़ी है अभी तक, चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे वो अबव प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, ग्राउंड स्टेट वाली। ठीक है, क्या बोल रहा था, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, हाँ भाई बताओ, नाइट्रोजन कितना होता है, 7, 1s2, 2s2, 2p3, बताओ। अब इसमें होम्स रूल लगाएंगे। होम्स रूल क्या था, एक एक करके दो और पैरेलल दो। तो मैंने याद करिए आपको बताया था ये भी सही है और ये भी सही है, इसका आंसर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। ये गलत है, ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, वॉयलेट्स होम्स रूल, वॉयलेट्स होम्स रूल। क्वेश्चन आईआईटी, ये भी आईआईटी का था। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच above principle is violated। अब देखो सर्किल के अलावा बॉक्सेस भी बना सकते हैं। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच above principle is violated। तो आईटी के क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि विच वायलेट्स above principle, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे पास 3 प्रिंसिपल है, अबव, हुंस और पॉली। तो आपको बताना है इसमें से जो 4 मैं लिख रहा हूं कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, और जो गलत है वो क्यों गलत है। क्यों गलत है मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मुझे बताओ जो गलत है वो गलत क्यों है, कौन सा प्रिंसिपल वो वायलेट कर रहे हैं।
बताओ, देखो देखने में क्या लग रहा है, ये S सबशेल है, ये कौन सी सबशेल है, P। तो इसको कोई भी S मान लो, सपोज ये 2S हो गया और ये 2P हो गया, कोई भी मान लो। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, जब तक ये नहीं भर जाएगी तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक ये पूरी तरह ना भर जाए तब तक इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो क्या ये पूरी तरह भरी हुई है, हाँ, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आया, तो ये अफबाउ के हिसाब से क्या है, सही है। अब बताओ इसमें क्या एक ही भरा है, ये पूरा तो भरा नहीं और इसके आगे वाले भर गए, तो अफबाउ के हिसाब से ये तो गलत है। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक ये नहीं कंप्लीटली फिल होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वाला क्या है, अफबाउ के हिसाब से गलत है। ठीक है, यही पूछा गया था तो आंसर हमारा ये हो गया। और पूरा डिस्कस करते हैं। इसमें देखो ये पूरा भरा है, उसके बाद ये भरा, ये पूरा भरा है, उसके बाद ये भरा। तो ये भी क्या करते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल को, दे फॉलो अफबाउ प्रिंसिपल। अब बताओ क्या ये सही है कि कोई प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, ये बेटा हुन्स रूल वायलेट कर रहा है। हुन्स रूल के हिसाब से गलत है। क्यों, क्योंकि हुन्स रूल क्या कहता है कि पेयरिंग कब तक नहीं हो सकती, जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना दे दो। ऐसे कि अगर 3 है तो एक एक करके दो, और अगर 4 आ रहे हैं तब चौथा ऐसे लगाओ कि पेयरिंग हो। क्या बोला मैंने, ये लिखा था। तो ये गलत है। क्यों गलत है, किसके हिसाब से गलत है, ये हुन्स रूल के हिसाब से गलत है। हुन्स ने क्या बोला था कि सबको एक एक करके इलेक्ट्रॉन दो, जैसे पहले एक एक करके दो। क्यों, क्योंकि एक सबशेल में जो तीनों ऑर्बिटल होती हैं वो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर डीजेनरेट। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब ऑफ इक्वल एनर्जी। तो इन तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए ये गलत है कि एक कोई 2 दे दे, ये बेचारा खाली रह गया। तो एक एक करके दो। और पेयरिंग कब करोगे, ये इसको क्या बोलेंगे, पेयरिंग, जब सबको एक एक करके दे दिया। तो ये हुन्स रूल के हिसाब से गलत है। ये दोनों देखो हुन्स रूल के हिसाब से सही है। अच्छा पॉली के हिसाब से, पॉली के हिसाब से सारे ही सही है। पॉली क्योंकि क्या कहता है केवल कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, उसमें से भी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर से आईआईटी का क्वेश्चन लिखो। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था पहले। गिव रीजंस व्हाई द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the ground state electronic configuration of silicon is this and not क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि सिलिकॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है और ये नहीं होती, बताओ क्यों। बताओ भाई क्यों नहीं होती। अरे यार इसमें देखो इट वायलेट्स हुन्स रूल। ये देखो भाई स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम जैसे इसमें, इसमें स्पिन अपोजिट है, इसीलिए ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वायलेट करती है किसको, हुन्स रूल को। क्वेश्चन आईआईटी, द आउटर मोस्ट electronic configuration of chromium is fill in the blanks. The outermost electronic configuration of chromium is, बताओ भाई, is fill in the blanks। तो आपको पता ही है भाई outermost configuration क्या होती है, 4s1 chromium 24 3d
5। याद करो एक्सेप्शन होता था ये। फिर से देखो, फिर से आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट हुआ। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, बताओ। चलिए आर्गन क्यों लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट बना के, चलो मैं नहीं पता अभी, फिर भी क्वेश्चन करो तो देखो। यही होती थी 4s1 3d5, बताओ। ये तो होती नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर ये हो गया। होता क्या है कि इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग लिखना नहीं चाहते, तो नोबल गैसेस के मैंने आपको लिखवाए थे, याद करो, हेने, अर्कर, जीरन। तो तरीका क्या होता है, ये एंड होता है 1s2 पे, बाकी सब p पे एंड होते हैं। ये 2p6, ये 3p6, ये 4p6, ये 5p6, ये 6p6। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि 1s2, 2s2, 3s2, 3p6 वो इतना लंबा लिखना नहीं चाहता है, इसलिए उसने सीधे क्या लिख दिया यहाँ पे आर्गन, और उसके बाद उसने कहा कि खुद, मतलब आउटर मोस्ट से उसको मतलब है, इसलिए उसने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना के आर्गन लिख दिया। यानी वो 1s2, 2s2 इतना लंबा लिखना नहीं चाहता। देखिए सेम क्वेश्चन आईआईटी में 2 बार आया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, नीट का क्वेश्चन। The electronic configuration of copper, the electronic configuration of copper दिया है एटॉमिक नंबर 29 is, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं भी 3p6 क्वेश्चन में तो पूरा दिया है, ठीक है। तो भाई देखा जाए तो ये और ये तो बिल्कुल ही गलत है। 3p मतलब 3d आया ही नहीं इसमें, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब कॉपर हमें पता है ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से है, लेकिन कॉपर क्या होता है, एक्सेप्शन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट है आईआईटी। एनी p orbital can accommodate up to 4 इलेक्ट्रॉन। अप टू का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम। क्या पूछा मैं भूल गया, हाँ ये बताओ सर 6 आएगा, बताओ
क्लास में होता तो मैं पूछता, हाथ खड़े कराता। बताओ 6 आया कि नहीं, खुद मन में सोचो। बेटा 6 आया तो 6 गलत है। क्यों? देखो p सबशेल की बात नहीं कर रहा है। p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बात कर रहा है किसकी? p ऑर्बिटल की, यानी एक ऑर्बिटल की। तो चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p हो, चाहे वो d हो, चाहे वो f हो, चाहे वो g हो, चाहे वो g हो, कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। बच्चे इसमें क्या करते हैं? आंसर लगाते हैं 6, जबकि आंसर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। क्यों? p सबशेल की बात नहीं कर रहा है, बात किसकी कर रहा है? p ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल कोई भी हो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2। ठीक है। क्वेश्चन IIT. The electronic configuration of an element is this represents its बताओ 3d54s1 ये किसका होता है? क्रोमियम का होता है, याद है? और आपको बताया था क्रोमियम, ये देखो ये हमने याद कर रखा है एक्सेप्शन है। तो आपको बताया था जितने भी एक्सेप्शन पढ़े हैं या फिर जितने भी अबाव प्रिंसिपल से पढ़े हैं वो सारे के सारे बेटा किसमें होते हैं? ग्राउंड स्टेट में। सारे के सारे किसमें होते हैं? ग्राउंड स्टेट में। ठीक। एक और क्वेश्चन आईआईटी का, ये 3 बार आईआईटी में आया है। लास्ट ये 2013 में आया था। हर 10-10 साल में ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन। द करेक्ट सेट ऑफ four quantum numbers for the valence electron of rubidium atom. For the valence electron of rubidium atom is, ये 3 टाइम्स आईआईटी में आया, 3 टाइम्स। लास्ट 2013 में आया था। बताओ
देखिए 37 का लिखना है तो आउटर मोस्ट ही चाहिए, 37 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो याद करो 4s2 तक कितने हो जाते थे 20, 3d10, यहां तक कितने हो गए 30। इसके बाद क्या आएगा 4p6, ये कितने हो गए 36। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5s1, तो ये क्या होगा 37th इलेक्ट्रॉन। 5s1 क्या होगा 37th इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके क्वांटम नंबर क्या होंगे, n बराबर 5, s के लिए l बराबर 0। l बराबर 0 के लिए n तो 0 ही होगा और s क्या हो सकता है प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो देखो 500 यही है, तो बस ये आंसर होगा। देखिए तो आज मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है ना। डिफिकल्टी लेवल क्या आता है, ठीक। तो एडवांस का तो ये लेवल नहीं रहता बेटा, एडवांस में ऑब्वियसली इससे टफ आएगा। और एडवांस का अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जुलाई में सुन रहे हैं, तब मैं आपको एडवांस कराऊंगा, अगस्त में से मैं एडवांस शुरू करूंगा। तब तक आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो कि मैं आपको एडवांस के सवाल कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन हाँ इसमें एडवांस के थे, एक आध, ज्यादा नहीं। तो ये आप लेवल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर पे मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर पे आपको 1 से 37 तक के क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 है मैं वो डिस्कस करूंगा। और एक चीज बची है बस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा, कैटायन और एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेटा रिवाइज करिए कई बार, ठीक। देखिए आएगा कॉपी से ही पूरा पेपर ऑलमोस्ट, लेकिन आपको कॉपी याद है कि नहीं याद है, दिस इज द बिग क्वेश्चन। कॉपी याद होगी तो आप कर लोगे, नहीं याद होगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो असाइनमेंट करिए, असाइनमेंट करने के पहले अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक। थैंक यू।